हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two wires of the same diameter and same material having length 1.2 meter and 2 meter vibrates with the same fundamental frequency. If the shorter wire is stretched by a force of 36 kg weight, then the tension in the longer wire is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is velocity of wave in a string or a wire. तो यहाँ पे basically we will talk about the fundamental frequency और fundamental vibration produced in a string or wire. उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी स्ट्रिंग या वायर में जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं तो वाइब्रेशन की क्या वेलोसिटी होती है, एंड इट इज गिवन एज v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू. तो जो वेलोसिटी होती है ये हमारे पास डिपेंड करती है टेंशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग एंड म्यू इक्वल्स मास पर यूनिट लेंथ. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें वेलोसिटी को, तो वी कैन रिप्लेस द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन बाय द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी. हम v को यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू wavelength, which will be given as t divided by mu with square root. Now यहाँ पे अगर हम बात करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी. वी कैन राइट हियर फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है इसको हम लेंथ ऑफ द वायर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. जो फंडामेंटल हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, सपोज ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ L के बराबर है, तो इसमें जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो सकता है या फंडामेंटल हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी दैट विल बी लैम्डा बाई 2. सो वी कैन राइट हियर लैम्डा बाई 2 विल बी इक्वल टू L, और लैम्डा की जो वैल्यू होगी ये 2L के बराबर होगी. सो फ्रॉम हियर एंड हियर इन दो इक्वेशन का यूज करके वी कैन राइट द equation of the frequency, which will be given as frequency equals square root of t divided by mu whole divided by 2L. यानी हमारे पास जो frequency generate होगी of the vibration in a wire or string, it will be given as square root of t divided by mu divided by 2L. Here mu is the mass per unit length, t is the tension produced in the string, and जो हमारे पास L है it is the length of the given wire. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे दो वायर दे रखी है जो कि सेम मटेरियल की है. सेम मटेरियल का मतलब ये हो गया कि मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास यहाँ पे दोनों के लिए सेम आएगा, और जो लेंथ दे रखी है ये 1.2 मीटर और 2 मीटर के बराबर है. दोनों की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो सेम है. सो वी कैन राइट हियर फॉर वायर ए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर वायर ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटर्न एज F1. इसको हम यहाँ पे F1 से इंडिकेट कर सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ F1 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाई म्यू होल डिवाइडेड बाई 2L1. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो इसी तरीके से हमने जो यहाँ पे दूसरी वायर यूज किया फॉर वायर बी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटर्न एज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो हम इसको भी F1 से इंडिकेट करेंगे. इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोड्यूस होगी दोनों वायर में, लेकिन मटेरियल सेम है वायर का, तो मास पर यूनिट लेंथ सेम आएगा, म्यू की वैल्यू हम सेम रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू L2. लेंथ भी दोनों वायर की अलग अलग है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड से इंडिकेट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू इक्वेशन 2. फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो होल इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे रीराइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाई म्यू होल डिवाइडेड बाई 2L1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाई म्यू होल डिवाइडेड बाई 2L2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा. सो हम यहाँ पे जो T2 है इसकी वैल्यू को अगर लिखना चाहते हैं तो इट कुड बी रिटर्न एज आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ द साइड. ये हो जाएगा हमारे पास T2 इक्वल्स T1 इंटू L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो L2 की वैल्यू है ये 2 मीटर है और L1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1.2 मीटर के बराबर दे रखी है. तो वैल्यू अगर पुट कर दें यहाँ पे तो इट विल बी T2 इक्वल्स 36 kg वेट इंटू
L2 की वैल्यू 2 मीटर के बराबर है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.2 का होल स्क्वायर. सो फ्रॉम हेयर अगर हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, इट विल बी 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1.44. So from here we can say the tension produced in the second wire will be 100 kg weight. इतना हमारे पास यहाँ पे जो longer wire है इसमें tension produce होगी. So from the given question we can say here the tension in the longer wire is 100 kg weight. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.